तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब शेख और स्वागत है आपके अपने चैनल 5 इजी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा जो सेक्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें हमने देखा था कि एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं, और फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था जो कि है हमारी जो कोई भी एक कंपाउंड दे तो वो एल्केन ग्रुप से अगर बिलोंग करे तो उसका नाम कैसे होगा। ठीक है, तो कैसा था CnH2n+2। तो हमने देखा था कि मीथेन, इथेन, ये था CH4, ये था हमारा C2H6। ठीक है, तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था और उसका नाम कैसे आया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये पूरा था हमारा एल्केन के बारे में। ठीक है, अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एल्कीन के बारे में। ठीक है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो सेकंड है वो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या क्या बताया था, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इसमें था एल्कीन और एक था हमारा एल्काइन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके नेमिंग कैसे करने हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एल्कीन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है। ये है हमारा CnH2n बस। ठीक है, जैसे एल्का के में क्या था, यहाँ पे +2 था। ठीक है, अब एल्की के लिए सिर्फ 2n होगा। अब यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक चार्ट बनाया ना, दिखाया था, चार्ट बना के दिखाया था। क्या था वो, कि नंबर ऑफ कार्बन्स वर्सेस नेम। ठीक है, तो इस चार्ट को आप शायद याद होगा कि इसमें मैंने क्या क्या बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इनके नाम क्या क्या थे, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूर, पेन, हेक्स, हेट, ऑक्ट, नॉट और डिक। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये तीनों में ये यूज होगा। ठीक है, तो अब हम एल्किन के लिए देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल में देता हूँ और n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 के अगर मैं CnH2n, ठीक है, अगर मैं इसमें C1 दो तो H कितना आ रहा है, 2। ठीक है, C के लिए M के लिए तो 1 दिया और 2 के लिए का 1 दिया, तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो अब एल्कीन का सबसे खास बात क्या है कि एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, यानी कि C में एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये C में डबल बॉन्ड अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे तो 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। इसमें से देखिए कार्बन ना अपने 4 हैंड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है और ना इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये एक कंपाउंड हमारे एल्की के लिए C1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड जो है वो होगा हमारा M इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो M इज इक्वल टू 2 अगर हमने तो इसमें क्या आएगा, CnH2n, यहाँ पे आएगा C2H, 2 इंटू 2 तो ये 4। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो कार्बन है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, और क्योंकि ये एल्किल है तो इसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि कार्बन में कितने हैंड्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कार्बन में क्योंकि 4 हैंड्स ये शेयर कर सकता है, तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन में ऑलरेडी 1 2 2 हैंड इसके ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है,
इसके पास कितने हैंड्स बचे, 2, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या आ जाएगा, इस कार्बन के पास ये 2 हैंड्स ऑलरेडी यूज में आ गए हैं, तो इसके पास भी कितना हाइड्रोजन बचा, मतलब हैंड्स बचे वो है 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस C2H4 इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इथ, ठीक है। और ये क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप से है, तो एल्कीन में आपको मैंने बताया था कि एल्केन में ANE लेना है और एल्कीन में आपको ENE, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ENE, तो ये आपको आ जाएगा ENE, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथीन, या फिर इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये इथीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है, क्यों, क्योंकि ये इथीन आपने देखा होगा कि फ्रूट्स को पकाने के लिए एक केमिकल यूज किया जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो वो केमिकल क्या है, इथाइलिन ही होता है, ठीक है, जिससे हमारे फ्रूट्स अगर कच्चे हैं तो वो पक जाता है, ठीक। मतलब उस इथीन के पास अगर मैं उस फ्रूट्स को रख दूं तो वो फ्रूट्स पक जाता है, ठीक है। तो उसमें इथाइलिन का या फिर इथीन यही एक कंपाउंड का यूज होता है। अब हमारा जो सेकेंड कदम में देखूं तो अगर मैं n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए हूँ, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा CnH2n जो हमारा फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आ जाएगा C3n और H 2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम देखते हैं क्या क्या। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम जाएंगे प्रोप, ठीक है। और जो मैंने बताया क्या है, एल्कीन का ENE बस आपको ऐड करना है, ये आ जाएगा आपका प्रोपीन, ठीक है। तो इस तरह से आप यूपेक नेम कर सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, C3H6 का स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपको सारे कार्बन्स बना देने हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एल्कीन में ग्रुप में है, मतलब ENE है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, तो एक डबल बॉन्ड आइदर आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन विथ डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास कितने हैंड्स हैं, 2 हैंड ऑलरेडी यूज हो गए हैं और इसके पास बचा है 2 हैंड्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बीच वाले कार्बन के पास देखिए, ये बीच वाले कार्बन में एक हैंड इधर यूज है और एक 2 हैंड इधर, तो इसके पास 3 हैंड ऑलरेडी यूज हो गए हैं, इसके पास बचा क्या, 1 हैंड, ठीक है। इसका ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इस कार्बन के पास आएंगे, इस कार्बन में कितना हैंड्स ऑलरेडी यूज में है, एक हैंड ऑलरेडी यूज में है, इसके पास बचा कितना, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा CH ऐसे, ठीक है। तो इसको, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इसको और एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, और ये हो गया उसका कंपाउंड का एक सिंपल फॉर्म में लिखना, ठीक है। इसको आप प्रोटीन कहेंगे, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला, उसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू, अगर मैं 6 मूव, ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, तो आपको C6, यहाँ पे n कितने होते हैं 6, और H 2 इंटू 6 12, ठीक। तो अब देखिए एल्कीन में जो 6 है इसका डबल होगा, ठीक है। एल्केन में इस कार्बन में जितना रहेगा उसमें उसका डबल +2 होगा, ठीक। तो एल्कीन में ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे C6 है, तो C6 मतलब 6 कार्बन आपको लिख देना है, 1 2 3 4 5
अच्छा, इस तरह से आपको कार्बन लिख देना है। अब इसमें क्योंकि ये एल्कीन है तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी आप दे सकते हैं। पर हम जब नोमेनक्लेचर एक्चुअली में सीखेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर आप और नंबरिंग के हिसाब से हम देंगे, ठीक है। अभी आपके लिए बेसिक्स है तो इसके लिए हम कहीं पे भी आप दिखाएंगे और फिर इसको नेम करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या आ जाएगा? अगर मैं C6 में जाऊं, ठीक है, तो C6 का नाम है एक्स, और इन है तो EN हेक्सीन, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा आपका हेक्सीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब यहाँ पे कोई भी एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एक कंपाउंड, ठीक है। एक इस कंपाउंड में कोई भी एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब इस कार्बन के पास देखिए, एक दो दो है ऑलरेडी यूज में है। अब इसके पास बचा दो हैंड, ठीक है। इस कार्बन में ये कार्बन 1 2 3 तीन हैंड्स ऑलरेडी यूज में है, बचा कितना? 1। अब इस कार्बन में आइए, ठीक है। इस कार्बन में कितना है? दो हैंड्स ऑलरेडी यूज में है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन में दो हैंड्स ऑलरेडी यूज है, इसमें भी दो, इस कार्बन में दो, और इस कार्बन में एक हैंड ऑलरेडी यूज में, तो इसमें तीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। तो इसमें देखिए कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6, और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12। तो इस तरह से आप एल्कीन के सारे नाम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप में जाएंगे, जो कि हमारा थर्ड टाइप है, वो है हमारा एल्काइन के बारे में। ये चार्ट आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों के लिए ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो तीसरा टाइप है हमारा एल्काइन। इसका जो नाम आएगा उसमें से ये मीथ ऐड होगा, यानी कि ये मीथ ईथ प्रोब ऐड होगा, और उसके एंड में YNE लगा देंगे हम, ठीक है। तो उसका नाम बन जाएगा। ये एल्काइन में C और C में तीन बॉन्ड होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया Cn और H2n-2, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम n=1 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिमिलरली लाइक एल्की की तरह, ठीक है, क्योंकि ये हैंड फिल नहीं कर पाएगा। अब हम जो दूसरा है वो हम देखेंगे n=2 कहेंगे, ठीक है। तो n=2 में अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा Cn, ठीक है। Cn के लिए 2 आ जाएगा, और H 2 × 2 द फोर्थ 4 - 2 इज 2। तो इसका फॉर्मूला आके C2H2। इसका नेम क्या आएगा? ठीक है, नेम आएगा कार्बन, क्योंकि दो है तो यहाँ पे आ जाएगा इथ, ठीक है। और क्योंकि हमने इसमें एल्काइन का यूज किया है, एल्काइन का फॉर्मूला यूज किया है, तो इसमें YNE, ठीक है। तो वो इथानल है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें कार्बन दो है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन के पास कितना हैंड ऑलरेडी यूज हो गया है? 1 2 3, बचा कितना? 1। इस कार्बन के पास 1 2 3, इसके बाद बचा 1। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया एक, ये हो गया एक, ठीक है। ये हो गया हमारा इथाइन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें सब सेम ही है, बस आपको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ख्याल रखना है, ठीक। सिंगल यानी में n=2 4 में, ठीक है। तो 4 में क्या आएगा? तो C4 और H 2 × 4 8 8 - 2 6, ठीक है। तो ये हो गया C4H6। इसमें आप देखिए, ये जो C है एल्काइन में C4 का डबल होगा, उससे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए
सी इसका नेम क्या आएगा, आपको सबसे पहले नेमिंग करना है, ठीक है। तो C4, 4 मतलब ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और इसमें क्योंकि अल्काइन है तो इसमें YME, तो ब्यूटाइन इसका नाम आ जाएगा। तो होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, C1 2 3 4। सी आपको 4 है तो 4 आपको लिख लेना है। उसके बाद इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये ख्याल रखना कि सी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ना कि एच के साथ सी का ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सी के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी यूज़ हो गए हैं, तो इसके पास बचा 1 हैंड, ठीक है। इस सी के पास देखिए, इस टी के पास 1 बॉन्ड इधर यूज़ है और 3 बॉन्ड इधर। इसके पास हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं है, तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें सी का 1 हैंड 2 हैंड यूज़ है, तो उसके बाद 2 हैंड खाली। और इस सी के पास 4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 यूज़ में था और ये 3 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक नॉर्मली जब आप यूपैक न्यूमिंग फीचर करेंगे तो इस तरह का आपको दिया रहेगा, इससे ही आपको नाम करना है, ठीक है। ये हो गया ब्यूटाइन, इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके ये होमवर्क है कि आप 1 से 10 तक सारे एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, और एल्काइन, ये दोनों आपको C1 से C10 तक सारे स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाने हैं और उनके नेमिंग करना है, ठीक है। तो उस तरह से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से सारे कंपाउंड्स के नाम और स्ट्रक्चर देख के बना पाओ या फिर याद रहे आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप एल्केन और एल्काइल का बना सकते हैं। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी होमोयोगा सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, अल्कोहल, कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम एक्चुअल नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो सीखेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आया है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर आपका उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो थैंक यू।